हेलो स्टूडेंट्स, बंसल मैथ्स क्लासेज की आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 8 में चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ की एक्सरसाइज 8.3 में चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट से संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इसे आप अच्छे से समझें और वीडियो को हमारे अंत तक जरूर देखें। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में क्लास 7th में हमने ब्याज के बारे में वहाँ पर भी पढ़ा था, इंटरेस्ट के बारे में, लेकिन वहाँ पर हमने सिंपल इंटरेस्ट वहाँ पढ़ा था। देखिए, जब हम किसी से कोई कुछ धन उधार लेते हैं या किसी को उधार देते हैं, तो उधार लिया या दिया जाने वाला जो धन है वो कहलाता है मूलधन, प्रिंसिपल अमाउंट। पहले हम साधारण ब्याज की बात करेंगे, थोड़ा सा उसका रिमाइंड कराएंगे। मूलधन, प्रिंसिपल अमाउंट, जिसको हम यहाँ पर बोलते हैं, उसको हम P से दिखाते हैं। फिर जब किसी को हम ब्याज पर कुछ धन उधार लेते हैं या उससे उधार लेते हैं, तो उसके लिए हम कुछ ब्याज की दर तय करते हैं कि निश्चित समय के लिए इतने % के हिसाब से हम आपसे ब्याज लेंगे या ब्याज देंगे, तो उसको हम बोलते हैं ब्याज दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट। R से हम उसको यहाँ पर दिखाते हैं, और कितने समय के लिए हम धन लेते हैं वो हम यहाँ पर T से दिखाते हैं, टाइम को। तो जो ब्याज होता है इंटरेस्ट, उसको निकालने के लिए साधारण ब्याज को, साधारण ब्याज के लिए सूत्र था, वो होता था P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100। ऐसे भी लिख सकते हैं, मूलधन गुणा ब्याज दर गुणा समयावधि बटा 100। ये साधारण ब्याज निकालने के लिए सूत्र हम क्लास 7 में पढ़ चुके हैं। और जो वापस हमें ब्याज के साथ मिलने वाली राशि है उसको हम बोलते हैं, तो ब्याज के साथ जो कुल राशि हमें मिलती है उसको हम बोलते हैं कुल राशि बराबर जो हमारा मूलधन था और जो हमें ब्याज मिला, वो दोनों मिलकर के हमें कुल राशि यहाँ पर प्राप्त होती है। ये हुआ हमारा साधारण ब्याज। अब हम यहाँ पर बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज की। चक्रवृद्धि ब्याज से मतलब कि जो हमें ब्याज मिलता है वो अगले समय के लिए मूल राशि में जुड़ जाता है और एक नया मूलधन हमें प्राप्त होता है, मूलधन प्लस ब्याज, और उसके ऊपर फिर हम दोबारा से ब्याज, मीन्स ब्याज के ऊपर ब्याज अगर हम लगा दें, इंटरेस्ट ऑन द इंटरेस्ट, तो वो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो उसके लिए जो सूत्र है, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए जो सूत्र होता है, उसमें ब्याज नहीं हमें बल्कि कुल धनराशि वहाँ पर पता चलती है। कुल धनराशि, जिसको कि हम A से डिनोट करते हैं n वर्ष के बाद में, तो उसके लिए सूत्र होता है P1 इंटू 1 प्लस R बाई 100, और यहाँ पर हम T को n से भी दिखा सकते हैं, टू द पावर n, मीन्स कुल धनराशि बराबर होगी मूलधन इंटू 1 प्लस ब्याज दर बाई 100 टू द पावर समय, जो भी समय अवधि हो। तो ये हुआ हमारा चक्रवृद्धि ब्याज के लिए सूत्र। अब कई बार ऐसा भी होता है, जैसे हम देखते हैं अक्सर कि जो ब्याज होता है साधारणतया वार्षिक संयोजित होता है, मीन्स वर्ष में एक बार ब्याज लगा दिया जाता है। लेकिन कई बार कुछ प्रश्नों में हमें मिलेगा कि ब्याज जो है अर्धवार्षिक, मीन्स हाफ ईयरली,
लगेगा या क्वार्टरली लगेगा। तो ऐसी स्थिति में हम जो ब्याज दर होगी उसको, जो भी हमें दिया होगा, मान लिया आधा दिया ब्याज दर सपोज अर्धवार्षिक लगती है, तो जो ब्याज दर होगी, सवाल को हम उसको हल करने के लिए क्वेश्चन को, उसको हम आधा कर देंगे, ब्याज दर को आधा करेंगे और समय अवधि को दुगुना कर दिया जाएगा, डबल कर देंगे। उसी तरीके से अगर क्वार्टरली इंटरेस्ट लगता है तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसको हम 1/4 कर देंगे और समय अवधि को उसी हिसाब से 4 गुना कर देंगे। तो अब इससे संबंधित हम यहाँ पर कुछ प्रश्न एक्सरसाइज के करते हैं। एक्सरसाइज 8.3, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित के लिए कुल राशि एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। इसमें ए पार्ट है, 10,800 रुपये पर 3 वर्ष के लिए 12.5% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित करने पर, यहाँ पर हमें पी यानी कि मूलधन पता है 10,800 रुपये और रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर है आर बराबर इतने % वार्षिक। इसको हम पॉइंट में भी चेंज कर सकते हैं, 12.5% एनुअली और समय 3 वर्ष। तो इसके लिए हम सबसे पहले हमें पता चलेगा अमाउंट, कितना हमें अमाउंट टोटल मिलेगा वापस। तो A = P × 1 + R/100⁴ n, ये फॉर्मूला हमें पता ही है। तो 10,800 P की वैल्यू है, 1 + R 12.5/100⁵, n की वैल्यू 3 है। 10,800 1 + 12.5 को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.5 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद में बन जाएंगे 25 और यहाँ पर 100 थे तो 100 का डबल हो जाएगा 200, क्योंकि ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया है अंश में तो हर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा ⁵ तो 10,800 मल्टीप्लाई 200 एकम 200 + 25 225/200 मल्टीप्लाई 225/200 मल्टीप्लाई 225/200, ये हमें यहाँ मिलेंगे। 2 जीरो हमारी यहाँ कट जाएंगी और ये मिलेंगे 54। फिर ये भी 2 से डिवाइड हो जाएंगे, 27 मिलेंगे। तो हमें यहाँ मिलते हैं 27 मल्टीप्लाई 225 मल्टीप्लाई 225 मल्टीप्लाई 225 डिवाइडेड बाई 100 × 200। इन सब की हम यहाँ पर गुणा भाग करेंगे। तो गुणा भाग करने के बाद में 15,377 रुपये 34 पैसे। इसको हम लिख सकते हैं 15,377.34, इतने रुपए हमें टोटल वापस मिलेंगे। हमें बताना है, ये तो हो गई कुल राशि जो वापस मिलेगी, और ब्याज कितना हुआ, तो ब्याज हुआ जितने हमें कुल राशि मिली वो माइनस जितनी हमने उधार दी थी 10,800 रुपये, वो घटा देंगे इसको। तो ये हमें मिले 34 पैसे, तो ये एज इट इज़, ये 77 रुपये एज इट इज़। 153 में से 108 हम यहाँ पर घटाएंगे, 53 में से 8 गए 45, 4,577 रुपये ये कुल
ब्याज यहाँ पर लग जाता है। तो ये हुआ इसका आंसर। फिर इसमें पार्ट बी है। पार्ट बी है 18,000 रुपये पर। तो पी हुआ यहाँ पर 18,000 रुपीज़ 2.5 वर्ष के लिए। तो एन हो गया हमारा 2.5 वर्ष। वार्षिक दर से ब्याज दर क्या है यहाँ पर? रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% वार्षिक। यहाँ पर 2.5 वर्ष है हमारा समय, तो 2.5 ईयर्स के लिए। तो सबसे पहले हम 2 वर्ष के लिए यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करेंगे और फिर बाकी के आधे वर्ष के लिए, आधा वर्ष मीन्स 6 महीने, उसके लिए हम यहाँ पर फिर अलग से साधारण ब्याज निकालेंगे। तो पहले 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट ये हमें यहाँ पर निकालना है। तो हमें मिलेगा A इज इक्वल टू 18,000, सूत्र वही लगेगा 1 प्लस 10/100 R/100 टू द पावर n मीन्स 2। चूँकि हमें पहले 2 वर्ष का निकालना है तो इसलिए पावर 2 हुई यहाँ पर। तो 18,000 मल्टीप्लाई, ये कट जाएंगे यहाँ पर 10, ये हो जाएंगे 10 से कम 10 और 11/10। चूँकि पावर 2 है तो 11/10। तो 2 जीरो हमारी यहाँ पर ही कट जाएंगी। हमें मिलते हैं 180 गुणा 11 गुणा 11 मीन्स 180 और 11 का स्क्वायर 121 होता है। फिर 0, 18 एकम 18, हासिल हो जाते हैं 1, 18 दूनी 36 और 1 37, 3, 18 एकम 18 और 3 21, 21,780 रुपये टोटल हमें यहाँ पर मिलेंगे 2 साल के बाद में। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हुआ 2 वर्ष के लिए? जो हमने 2 वर्ष का पूरा निकाला है, तो 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा 21,780। इसमें से हमने जो अपना मूलधन था वो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें मिलते हैं 3,780 रुपये। ये हुआ हमारा 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हमें निकालना है अगले आधे वर्ष का, और निकालना है अभी, तो वो हम यहाँ पर साधारण ब्याज निकालेंगे। तो अगले 6 माह का साधारण ब्याज क्या होगा? वो I बराबर P अब हो जाएगा हमारा ये 21,780 और वही है 10% और समय है आधा वर्ष, तो उसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं 0.5। डिवाइडेड बाई 100। 2 5 जा 10, ये कट गए और 2 1 0 से ये 1 0 भी कट गई। हमें मिलते हैं 2,178 मल्टीप्लाई 5 बाई 10। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से ये भी कट जाएंगे, 2 एकम 2, 0 लगा करके 2 अठे 16, 2 नम 18, 1,089 रुपये साधारण ब्याज हमें यहाँ पर मिलता है। तो कुल ब्याज यहाँ पर कितना हुआ? पहले ब्याज था हमारा 2 वर्ष का 3,780 प्लस 1,089, तो 9, 8 और 8 16, 1 7 और 1 8, 3 और 1 4, 4,869 रुपये कुल हमें यहाँ पर ब्याज मिला। और कुल धनराशि कितनी मिलेगी 2.5 साल के बाद में? कुल धनराशि तो चाहे तो हम 21,780 में जो हमने ये ब्याज निकाला है 1,089 साधारण ब्याज वो जोड़ दें, तो ये हो जाएंगे 9, 8 8 16 का 6 हासिल हो जाएंगे 1 7 और 1 8, 1 और 1 2,
₹79 हमें कुल धनराशि लास्ट में मिल जाएगी, 22,869 रुपये। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज 8.3 के ही आगे के कुछ और क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं और आपका बहुत धन्यवाद।